यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 30 और 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था तब उसका जीवन जो है चमत्कारों से भरा हुआ था। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, पहले दिन से आखिरी दिन तक उसका जीवन चमत्कार से भरा था। एक बार उसने समुद्र को शांत किया, बहुत तूफान आया था, समुद्र को कहा शांत रहो, समुद्र शांत हो गया। हवा को कहा शांत हो, हवा शांत हो गई। उसने अंधों की आंखें खोले, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, बहिरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़े चलते किए, मरे हुए आदमी को जिंदा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, हजारों अनगिने लोगों को उसने चंगाई दी। चमत्कार से उसका जीवन पूरा ही पूरा भरा था। जिस यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा है वही यूहन्ना आगे एक बार लिखता है कि यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए हैं, यदि वो लिखे गए होते तो जो किताबें हो जाती पूरे संसार में कहां नहीं रहती। जगह नहीं रखने के लिए इतने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किए है। यही यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्यारा चेला था उसने लिखा है। लेकिन इस वचन में वो लिख रहा है कि चमत्कार बहुत से नहीं लिखे गए हैं, लेकिन जो लिखे गए हैं वो किस लिए लिखे गए हैं? वो इसीलिए लिखे गए हैं कि आप इन चमत्कारों को पढ़कर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। एक बात, और विश्वास करने के बाद आपको परमेश्वर से जीवन प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, 3 कदम हमें देखनी है। पहली बात चमत्कार, दूसरी बात विश्वास और तीसरी बात जीवन। पहले हम चमत्कारों को देखते हैं, बाद में उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये विश्वास होने के बाद परमेश्वर की ओर से हमें जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन हमें 2 विभाग में मिलता है, एक इस संसार में, दूसरा संसार के बाद, मरने के बाद। ये जीवन परमेश्वर की ओर से आता है। लेकिन जीवन और चमत्कार, इसके बीच में एक स्टेप है, एक कदम हमें रखना है, वो है विश्वास। हम चमत्कार को देखना है, विश्वास रखना है, फिर जीवन को हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे बारे में प्रभु ने चमत्कार किया है, इसका मतलब हमें जीवन मिला है। नहीं, आपके बारे में चमत्कार हुआ इसका मतलब आपको जीवन मिला नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका कैंसर ठीक हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। ये चमत्कार प्रभु यीशु ने इसलिए दिखाया है कि आप उस पर विश्वास करते या नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका कैंसर ठीक हो गया और आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मरने के बाद स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे। भाई और बहनों, चमत्कार है ना जीवन नहीं। चमत्कार केवल चिन्ह है, सबूत है। चमत्कार इसलिए दिखाया जाता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। चमत्कार देखने के बावजूद भी आप विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। स्वर्ग यानी जीवन, अनंतकालीन जीवन। तो चमत्कार आपके बारे में हुआ होगा, या आपके पड़ोसी के बारे में हुआ होगा, या आपके रिश्तेदार के बारे में हुआ होगा। चमत्कार देखने के बाद आपने क्या किया? विश्वास रखा या न रखा? यदि विश्वास रखा है तो ये आपको जीवन मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे थोड़े से लोग हैं जो चमत्कार देखते भी नहीं है तो भी विश्वास करते हैं, उनको जीवन जल्दी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चमत्कार जो है पहला कदम है। परमेश्वर चमत्कारों को दिखाता है, देखने के बाद विश्वास करना न करना हमारे हाथ में है। कोई विश्वास करते हैं, कोई नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर से जीवन मिलता है, जो विश्वास नहीं करते हैं उनको जीवन नहीं मिलता है। तो विश्वास किए बिना किसी को जीवन नहीं मिलता है। आपने कितने चमत्कारों को देखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। चमत्कार आपके खुद के बारे में भी हुआ होगा,
महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, आपने विश्वास रखा है या नहीं रखा है, आपको जीवन मिला है या नहीं मिला है, कैसा समझने का सबसे बड़ा सबूत है आपकी खुद की प्रार्थना प्रभु यीशु सुनने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के परिवार में आ चुके हैं, वो परमेश्वर के फैमिली मेंबर बन चुके हैं, जिनकी प्रार्थना प्रभु यीशु डायरेक्ट सुनता है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं 3 साल यहां आते हैं तो भी कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? पेट में दुखता है, क्यों बायां पैर दुखता है, क्यों दाहिना पैर दुखता है, क्यों कमर दर्द है। और कितने सारे आते हो 3 साल, अभी तो प्रार्थना करने के लिए बोलते हो, तुम खुद नहीं प्रार्थना करते। ब्रदर मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। सही बात है, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। अभी मुझे जवाब दीजिए, क्या तुमने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है? पूरा विश्वास। 3 साल इस प्रार्थना केंद्र में आता हूं, हजारों चमत्कार आंखों से देखे हैं, मेरी खुद की बीमारी चली गई, लेकिन 3 साल में अभी तक विश्वास नहीं रखा, इसलिए अभी तक कमर दुखती है, सीना दुखता है, सर दुखता है, हाथ दुखता है। 3 साल वही चालू है। ब्रदर प्रार्थना करो, सिस्टर प्रार्थना करो, ब्रदर प्रार्थना करो, सिस्टर प्रार्थना करो। तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया, HIV ठीक हो गया, कौन सी भी बीमारी गई, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक बीमारी जाने से क्या मिलता है? अरे कैंसर ठीक हो गया लेकिन बेटी की शादी नहीं होती तो कैसी नींद लगेगी? कैंसर ठीक हो गया, बेटी की शादी होती नहीं तो नींद कैसी लगेगी? कैंसर ठीक हो गया, बेटा शराबी बन गया, तुम्हारी नींद लगेगी? कैसे लगेगी? कैंसर ठीक होने से जीवन नहीं मिलता है। कैंसर केवल ठीक होने से जीवन नहीं मिलता है। कैंसर ठीक तो होना ही चाहिए, बेटी की शादी भी होनी चाहिए, बेटी की शराब की आदत जानी चाहिए, परमेश्वर ने जीवन पूरा देना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? विश्वास रखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने के लिए कितना समय चाहिए आपको? एक चमत्कार देखने के बाद विश्वास करेंगे या 100 चमत्कार देखना चाहते हैं? लेकिन सुनो, केवल चंगाई मिलने से जीवन नहीं मिलता है। कैंसर गया इसका मतलब स्वर्ग में पहुंचेंगे ऐसा नहीं। कैंसर गया जाने के बाद विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास रखने के बाद जीवन मिलेगा। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं उनकी बीमारी चली जाती है और प्रॉब्लम्स नहीं जाते हैं। वो पूछते हैं ऐसा क्यों? ब्लड प्रेशर गया, डायबिटीज गया, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। अरे ब्लड प्रेशर गया, डायबिटीज गया, उसके बाद विश्वास रखा क्या? नहीं रखा, तो नौकरी कैसे मिलेगी? आप बीच में खड़े हो, एक बाजू में चमत्कार है, दूसरे बाजू में जीवन है। आपको विश्वास रखना है। यदि विश्वास रखोगे तो जीवन में चले जाओगे। खाली चमत्कार देखते रहोगे, विश्वास नहीं करोगे, वैसे ही रहोगे, जीवन आपसे दूर रहेगा, जीवन आपसे दूर रहेगा। लेकिन चमत्कार देखने के बाद विश्वास करोगे, जीवन में प्रवेश करोगे। कितने लोग यहां आकर जीवन पाए हैं? चमत्कार देखने के बाद विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, विश्वास के साथ आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।